सो हे गाइज, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम एक इग्नू के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ओडिपस रेक्स। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं बना बना के, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इजी लैंग्वेज में ये स्टोरी समझाने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओडिपस क्या है। यह है ना एक ग्रीक नाटक है जो सेफोलकस द्वारा लिखा गया था। और इसमें ना थेब्स के राजा ओडिपस के इर्द गिर्द की कहानी है, जिसमें अनजाने में अपने पिता की हत्या कर देता है और अपनी माँ से शादी कर लेता है। ये सब कैसे होता है ये हम आगे कहानी में देखेंगे, आप एंड तक बने रहना। और ये नाटक जो है ये एक भाग्य, स्वतंत्र इच्छा, सत्य की खोज और मानवीय ज्ञान की सीमाओं पर केंद्रित है। और इसे ना प्राचीन ग्रीक रंगमंच के शिखर के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया आई होप। और हम आगे बात करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट कैरेक्टर इसमें है लायस, जो थेब्स के पूर्व राजा होते हैं, जकोस्टा के पहले पति और ओडिपस के जैविक पिता। और जकोस्टा कौन होती है? जकोस्टा होती है थेब्स की रानी। और लायस और ओडिपस दोनों की पत्नी होती है। और वो दोनों की पत्नी कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे। ओडिपस कौन होता है? वो एक केंद्रीय पात्र होता है जो थेब्स का एक महान बुद्धिमान और गौरवशाली राजा होता है। एंड क्रेओन, जिसे दैवेज्ञ से परामर्श करने के लिए भेजा जाता है। ये सब हम आगे देखेंगे स्टोरी में। ये मेन कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता दिया, ये नाम आप याद रखना। आगे हम बात करेंगे इसकी समरी के बारे में। तो समरी कुछ इस तरीके की है कि सेफोलकस के ओडिपस रेक्स में राजा ओडिपस एक भविष्यवाणी से बचने का प्रयास करता है कि वह अपने पिता को मार देगा और अपनी माँ से शादी करेगा। ठीक है, जिसके लिए वह घटनाएं घटित भी होती है, जिससे वह बचना चाहता है और अपने शहर से ना भाग भी जाता है। कोरिन्थ के जो राजा होते हैं उन ओडिपस, उनको एक ज्योतिषी से भी पता चलता है कि वह अपने पिता की हत्या करके अपनी ही माँ से भी शादी करेगा। और वह इसे रोकने के लिए भी ना कोरिन्थ से भाग जाता है, लेकिन अनजाने में थेब्स की यात्रा करता है। तो वहाँ पे वो अपने फादर से मिलता है, जबकि उसको पता नहीं होता है कि वो उसके फादर है। तो वो उसको मार देते हैं अनजाने में। और जकोस्टा जो उनकी मदर होती है वो उनसे शादी कर लेता है और अनजाने में ही ये भविष्यवाणी भी पूरी हो जाती है। आगे हम स्टोरी में देखते हैं कि थेब्स पर ना प्लेग का प्रकोप होता है और ओडिपस पुराने राजा लायस के हत्यारे की खोजने का भी शपथ लेता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यही इसका कारण था। और भविष्यवक्ता जो होते हैं उन्होंने बताया होता है कि ओडिपस ही हत्यारा है, जिसे ओडिपस ने शुरू में अस्वीकार कर दिया था। बाद में उसको पता चलता है कि हाँ, मैंने ही लॉयस को मारा था और वो ही यहाँ पर किंग भी थे। एंड बाद में जब जकोस्टा को पूरी बात के बारे में पता चलता है कि यही मेरा सन है एंड यही मेरा अभी करंट हस्बैंड है, तो वो क्या करती है ना, वो फांसी लगा लेती है। ओडिपस का भी इसमें देख के उसको फील होता है कि ये क्या कर दिया मैंने। तो वो उन्हीं की ही एक पिन से अपनी आंखें फोड़ लेता है, जिसकी वजह से वो अंधा हो जाता है। और इसके बाद वो चला जाता है, मतलब उसको निकाल दिया जाता है। और वह भी भाग्य का एक तरीके से शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो बार बार भाग रहा था कि मैं अपने पेरेंट के साथ तो ऐसे नहीं करूँगा। लेकिन वो जब बचपन में ही भाग जाता है, लेकिन एंड यंगस्टर की एज में भी वो उसी जगह में आके फंसता है, तो उसको फिर रियलाइज़ होता है कि मैं भाग्य से तो भाग नहीं सकता। तो ये स्टोरी की समरी थी, मेन समरी। चलिए फिर मैं आपको यहाँ पे इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। जो ये नाटक है ना ओडिपस रेक्स, ये प्राचीन यूनानी मतलब कि एंशिएंट ग्रीक भाषा में लिखा गया था, क्योंकि उस टाइम कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती थी, यही एक लैंग्वेज थी। तो इसको इस टाइम लिखा गया था। तो उस समय ना एथेनियन त्रासदी प्रस्तुत करने का भी एक पारंपरिक भाषा भी हुआ करता था। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया। इस नाटक का जो मेन शीर्षक था ना वो ओडिपस ही था। तो एंशिएंट ग्रीक क्या है? एंशिएंट ग्रीक गाइस वो होता है जो यूनानी सभ्यता को फॉलो करते हैं, संस्कृति को फॉलो करते हैं। तो दिस इज अ एडवांस सिविलाइजेशन, जो एक ग्रुप था ग्रीक सिटी का एंड स्टेट का, जो कंट्रीब्यूशन देते थे अपना फिलॉसफी, आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर में। तो ये वेस्टर्न कल्चर का फाउंडेशन भी था। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी वीडियो एंड समरी समझ में आ गई हो। और बाकी की वीडियो के लिए स्टे कनेक्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।